चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं से हम जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं उतना बनाने की कोशिश की है और उन्हीं को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है कि इस बार बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। अर्थात 20 हर एक सब्जेक्ट में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रश्नावली से बन सकता है हम यहाँ पर आप लोग के बीच लेकर आए हैं। कृपया ध्यान से इसको पढ़िए और 100% श्योर हम गारंटी देते हैं कि इस बार अगर जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा पहला चैप्टर से जो भी इन्हीं 10-12 क्वेश्चनों में से एक होगा। ध्यान से इस प्रश्नों को देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b³ प्लस r, जहाँ r संतुष्ट करेगा। तो यहाँ कुछ नहीं आपको बताना है, कुछ नहीं, बस एक बात समझ जाना है। एक बात क्या समझना है, ध्यान से समझ लो। भाग करना तो सभी को आता होगा, तो भाग कैसे होता है हमें पता है कि इस वाले पार्ट को इस तरह से पार्ट बनता है। तो पहला वाला पार्ट क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भागफल। भागफल। जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल। इतना तो सभी लोग को पता होगा। हमको याद है कि जब भी हमें बचपन में जब हम 4-5 में पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक क्या कहते थे कि बच्चों भाग को सिद्ध करके बताओ कि क्या यह भाग सही की हो कि गलत। अर्थात हम भाग को चेक करते थे कि हमारी भाग सही है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, हमें पता था कि हम भाज्य को किसके बराबर लिख सकते हैं, भागफल। भाजक बराबर हम भाजक क्या लिख रहे हैं, भाजक और भागफल। भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। क्या करेंगे, शेषफल। शेषफल कर देंगे, कभी भी ये करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमें जो है ये भाज्य है हमेशा इनके बराबर ही आएगा। जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, अगर जो हम भाग देंगे 2 से कितने में, 5 में, तो भागफल कितना बच जाएगा, 2 बार। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। अतः हम 5 के बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर यानी 5 बराबर भाजक गुणे भागफल यानी 2 गुणे 2 प्लस शेषफल 1। बताओ 2 में 4 1 5, दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं। ठीक। अब ये सब जानने के बाद क्या किए थे, कितने बार गया था, 2 बार, 4 आया था, 1 शेष बचा था। क्या ये कभी शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल कभी यहाँ 0 आ सकता है कि नहीं। अगर जो यहाँ हम 4 में भाग देते हैं तो शेषफल तो 0 हो ही जाता। लेकिन मान लो 5 में भाग दे रहे हैं 2 से, तो शेषफल 0 भी आ सकता है। 2 से किसी भी संख्या में अगर जो हम भाग देना चाहें, भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। लेकिन 2 शेषफल कभी बचेगा, ध्यान से बताओ, 2 कभी शेषफल बचेगा, 2 कभी भी शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 2 से तो कट जाएगा, शेषफल क्या है, बचने देगा, काट देगा। इसलिए जो भी शेषफल हमारा, शेषफल को 8 से दर्शाते हैं, इतना ध्यान में रखो, शेषफल को 8 से दर्शाते हैं। तो क्या कभी r हमारा 2 से बड़ा आएगा, r हमेशा 2 से छोटा आएगा। कितने से छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा। ठीक। और कभी ये 0 से बड़ा आएगा तो कभी 0 के बराबर आएगा। इतना हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि यदि a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b³ प्लस r, जहाँ r संतुष्ट करेगा। तो बताओ b³ प्लस r यानी ये r शेषफल है, r क्या है, शेषफल है, और q क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल। q क्या है, भागफल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 3q प्लस r, 3q प्लस r। जो हमारा ये b दिया है ये 3 है। क्या है, 3 है। गलती से यहाँ b छप गया होगा,
यहाँ 3 दे देगा आपको, जब भी दे देगा तो वहाँ क्या देगा 3 देगा, बी नहीं देगा। तो इतना दे दिया, ए बराबर 3 क्यूब प्लस आर। अब ये पूछेगा आर हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आर 3 ऑप्शन दिया गया 4, इसमें से क्या हो सकता है, तो आर कभी क्या आर बड़ा हो सकता है, मतलब शेषफल कभी भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। अगर जो बड़ा कैसे हो सकता है, वो काट देगा उसको, तो शेषफल हमेशा 3 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। शेषफल हमेशा 3 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। लेकिन शेषफल 0 तो हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 के बड़ा भी हो सकता है। ये किसका चिन्ह है, दो चिन्ह है, या तो 0 आर से छोटा होगा या तो 0 आर के बराबर होगा, ये बराबर का चिन्ह बताता है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन क्या आ गया, सही हो गया। 0 आर से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। जो आर हमारा है 3 से छोटा होगा, यहाँ पर आर क्या दिया था, 3 से छोटा, सब गलत दिया है, ये सब गलत दिया है, ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया। अब बात करेंगे दूसरा, कह है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक अगर जो हम कह दिए, आपको ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझना। हम कह दिए कि सम संख्या क्या हो सकती है, अगर जो एक पूर्णांक कोई भी पूर्णांक ले सकते हो तो उसके लिए सम संख्या क्या हो सकती है। हम कह दिए यम एक पूर्णांक है, तो बताओ यम कोई भी, यम क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक क्या होता है, कोई भी संख्या हम उठा लेंगे उसका क्या होगा, पूर्णांक, लेकिन वो गिनती में आना चाहिए। जैसे गिनती हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 मान लो गया, 100 101 102 103 104, ये गिनती है। माइनस में भी इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1000 -1001 -1002 -1003, ये सब क्या है, ये गिनती हम जब गिन रहे हैं तो गिनते समय जो आ जाता है, चाहे वो माइनस में है चाहे प्लस में है, वो सब क्या होता है, वो सब पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक हम कुछ भी ना रखेंगे, यम की जगह मान लो कुछ भी ले रहे हैं, यम की जगह -1 ले रहे हैं, तो हम क्या माने इसके साथ कि -1 लेने पर भी जो संख्या हमें मिले वो क्या मिल जाए, चाहे धनात्मक पूर्णांक लिखा गया है क्या, ओ सॉरी ये धनात्मक पूर्णांक लिखा गया है, अर्थात हम माइनस नहीं ले सकते हैं। धनात्मक में का जितना भी पूर्णांक बताए ना, माइनस में भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। तो हम क्या लेंगे, धन पूर्णांक केवल लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, धन पूर्णांक। तो कोई भी धन पूर्णांक ले लो, मान लो 5 ले लिए, तो 5 ले लिए, तो बताओ यम 5 ले लिए, तो क्या यम सम संख्या है, नहीं ना। तो यम का कौन सा रूप होगा कि हम यम का मान कुछ भी ले लेंगे तो हमेशा सम संख्या होगा। सम संख्या पता है ना, जो संख्या 2 से कट जाए वही सम संख्या होती है। तो बताओ 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो हम इसका रूप खोजते हैं। अगर जो यम लेंगे नहीं होगा, अगर जो यम प्लस 1 लेंगे, चलो यम प्लस 1 ले लो, ठीक है। मान लो हम 5 की जगह कुछ भी, अच्छा यम का मान हम कुछ भी मान सकते हैं, तो ये तो 5 के लिए सही हो गया। लेकिन अगर जो 5 1 6 मिला के 6 5 1 6 हो गया, तो ये तो सम हो गया। लेकिन हम बाइट में मान ले रहे हैं 5, यम की जगह 3 मान ले रहे हैं, 4 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं 4, तो 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये सत्य होगा, नहीं हो पाएगा, अर्थात ही गलत हो गया। तो बताओ ये कभी, तो इसको भी मिला देते हैं, तो चेक करो इसको भी। अगर जो हम कर दिए यम का मान 3, तो क्या 3 ये 2 है, सही होगा, 5 आ जाएगा, विषम है, गलत हो गया। ये देखो 2 यम, तो हमेशा ये 2 यम जो है यही रूप सम संख्या के लिए सत्य होता है। कोई भी यम का मान कुछ भी धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे हमेशा सम आएगा। मान लो 3 ले लिए, क्या लेंगे 3 3 दूना 6, मान लीजिए 2 ले लिए, 2 दूना 4, आगे कि नहीं। अगर जो हम यम का मान 5 लेंगे तो 5 दूना 10, अगर जो हम 7 लेंगे 7 दूना 14, सब कट जाएगा, 2 से सब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। अर्थात हम जब भी लेंगे यम का ऐसा रूप जो हमेशा क्या हो, सम हो, क्या हो, हमेशा सम हो, तो हम 2 यम ही लेंगे। याद रहे बहुविकल्पी बनने वाला है इस बार, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला करा है, हर के इतने रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। कुछ नहीं करते हैं, इसका हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे और देखेंगे कि सबसे अधिक घात किस पर है। घात हम देखते हैं, सबसे अधिक घात बताओ। 1250 का क्या होता है गुणनखंड, 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से काटते जाओ। अब तुम लोग भाग कर लेना, हम यहाँ कर दे रहे हैं, पता होता है भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 25, फिर 5 5, बताओ 2 गुणे 5 के पावर 4, 2 की पावर 1, अर्थात 4 सबसे अधिक घात है कि नहीं,
ये गुणनखंड करने के बाद अगर जो 5 की घात चाहे 2 की घात किसी की घात सबसे अधिक है तो समझ लेना उतना ही बार इसका दशमलव पर साइड जाने वाला है। तो दशमलव पर कितना हो जाएगा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा इतना सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, 65 और 117 का क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF का मतलब समझिए ना मौसम, क्या निकालेंगे मौसम। तो मौसम कैसे निकालते हैं 65 से हम भाग देंगे कितने में 117 में, यही निकालने की विधि है। नहीं जानते हो तो देखो, जब 2 अंक दिया जाता है एक छोटा है और एक बड़ा, तो छोटे वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। जितना देखते जाओ क्या भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 में से 5 जाए 6 दूनी 12 5 दूनी 10 2 बार चला जाएगा ना, सॉरी 2 से भाग दो 2 5 10 और 2 6 12 क्या हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 13 सॉरी कंफ्यूजन कर दिया 65 चलो कितना आ जाएगा 7 में से 5 जा 2 यहाँ बच गया कितना 6 11 6 में से 5 जा 6 11 से 5 6 5 52 आ गया। अब 52 से भाग दें कितने में 65 में, क्योंकि ये शेषफल बचेगा तो जितना शेषफल बच जाता है उससे भागने लगते हैं इसमें कितना बच जाएगा एक बार। अब कितना बचेगा घटा देते हैं, घटा देना बताओ 2 3 6 में से 5 था 1 13। अब 52 में भाग दे देते हैं जितना फिर बचेगा फिर उसमें भाग देंगे तो 52 में देंगे 13 6 रहता है 13 को 52 कट गया कि नहीं 52। अब जितना से कट जाता है वही क्या आ जाता है हमारा मौसम, अर्थात हमारा मौसम क्या आ गया मौसम बराबर 13। जो मौसम हमारा 13 के बराबर आ रहा है यही इसके बराबर है, क्योंकि कह रहा है ये कि 65 और 117 के मौसम को इतने के रूप में व्यक्त किया गया है, मतलब जो मौसम हमारा 13 आ रहा है ना उसको इस रूप में व्यक्त कर दिया गया है। तो यम का मान बताओ, अर्थात 13 के बराबर ही है। तो हम एक समीकरण बना देते हैं 65 यम माइनस 117 बराबर 13। अब बताओ यहाँ से हम नहीं याद कर लेंगे यम का मान 117 हो जाएगा, जाएगा प्लस, तो बताओ 117 जगह जुड़ जाएगा कितना जाएगा 3 65 यम बराबर 117 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 7 3 10 को 0 1 1 2 1 3 कितना हो गया 130। जब 130 हो गया तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 65 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो यम बराबर क्या हम कर सकते हैं, यम बराबर हम कह सकते हैं 130 बटे 65, क्योंकि इधर गुणा में भाग हो जाएगा। बताओ 5 से कटेगा 65 दूनी 130 होता है कि नहीं। तो यम बराबर हम क्या कर सकते हैं 2। बताओ 65 दूनी 130 होगा, 60 दूनी 120, 65 दूनी 130 नहीं होता है, चलो ठीक है तो आ गया 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 है कि नहीं, समझ पाए। ठीक है नहीं समझ पाए तो वीडियो पीछे करके देख लेना, रिमोट तो तुम लोग के हाथ में ही है। चलो अगला देखो, कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इसको आराम से देखो कौन वाला हो सकता है 13 बटा 22 13 था ना 13 शायद है, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक बार देख बता। शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या है 13 है, वहां पे 13 ही है ये। बताओ इसमें से कौन शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यही प्रश्न भी है। शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। यहाँ ध्यान से देखो ये परिमेय संख्या है शांत दशमलव संख्या में, तो क्या ये शांत दशमलव संख्या में है
परिमेय संख्या नहीं। ये बताओ परिमेय संख्या है 210 दिया गया है। अच्छा यार पहले एक बात ध्यान से देख लो, कोई संख्या भिन्न में अगर दी गई है तो क्या वो शांत हो पाएगी कि नहीं। तो कोई संख्या शांत कब हो पाती है, जब उसके हर का हम गुणनखंड करते हैं। जैसे हम दे दिए 5/20, अब इसके हर का हम गुणनखंड करेंगे, अगर जो इसके हर का गुणनखंड केवल 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, केवल 2 का गुणनफल, मतलब 2 ऐसे गुणनखंड में 2 आ रहा है, चाहे केवल 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, या 5 और 2 दोनों आ रहा है गुणनखंड रूप में। गुणनखंड में 5 और 2 केवल आ रहा है, 5 और 2 केवल, गुणनखंड में केवल 5 और 2 ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो समझ जाना कि वह शांत दशमलव संख्या है। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो, इसके गुणनखंड में 2, 5, 7, अतः यह शांत दशमलव संख्या नहीं है। अब इसका बताओ 210, तो इसका गुणनखंड याद कर लो, क्या यह है कि नहीं। तो बताओ 210 का गुणनखंड करेंगे कितना जाएगा, 2 से कटेगा 2, 105, फिर 5 से कटेगा 2, 5, फिर 3 से कट जाएगा, लो 3 आ गया कि नहीं इसके गुणनखंड में। अब यहाँ क्या ये कटेगा, ये भी शांत दशमलव संख्या नहीं है। ये बताओ, इसको पता करो। 17 उसी तरह दिखाई दे रहा है, शांत नहीं है, तो बचा तो यही ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव संख्या। क्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या। क्या है, शांत दशमलव संख्या, क्योंकि 31 और 25 के गुणनखंड में हमेशा 5 और 2 ही दिखाई देगा। ध्यान से देख लो, अगर 2 से काटेंगे 2, 2 5 10, 2 6 12, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 1 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, बताओ 2 2 4 1 5, यानी 5 के पावर 5, केवल 5 5 5 ही आ रहा है, अर्थात ये क्या है, शांत दशमलव संख्या। समझ पाए इतना। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। ऑप्शन दिया है 14 35, 18 25, 31 93, 32 62। तो कौन सा, तो पहले समझो कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सअभाज्य गुणनखंड अर्थात सह अभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं, मान लो दो संख्या ले लें, 2 और 6, तो हम देखेंगे कि एक के अतिरिक्त क्या यह दोनों संख्याएं किसी और संख्या से कट सकती हैं। तो हाँ, 2 से दोनों संख्या कट सकती हैं। देखो 2 से कट के ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये अभाज्य सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, कोई 2 ऐसी संख्या जिनको हम किसी एक ही संख्या से नहीं काट पाए, तो कैसी संख्या में जाएंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे कि हम कह दिए 9 और 11, तो कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि यह इनके बीच इकोनों ऐसी संख्या नहीं है कि एक ही कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 9 को भी काट दे और 11 को भी काट दे, तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अगर जो हम कह दिए 14 और 16, तो बताओ यह सहअभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको भी काट सकते हैं, इतना ही हो गया। अगर जो हम कह दिए 14 और कह दिए 19, तो क्या यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। कोई ऐसी संख्या है जिसको हम दोनों काट दें, जिससे नहीं है, तो ये सहअभाज्य संख्या है। तो इसमें भी उसी तरह से ध्यान से देखो, 14 और 35, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, अर्थात ही नहीं है। ये देखो 18 और 25, यही वाला है, क्योंकि 18 और 25 किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। लेकिन यहाँ देखो, ये सब भी चेक करें, 31 से ये भी कट जाएगा, 31 93 ये कट जाएगा, ये 32 और 16 2 से दोनों कट जाएगा, खत्म हुआ, अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। समझ आया। अब कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हैं। अभी बताया है कि केवल 5 और 2 होने चाहिए। तो बताओ 2 3 5, 2 नहीं आना चाहिए, गलत। 2 3 नहीं, ये गलत। 3 5, 3 नहीं आना चाहिए, कहे ना, 2 और 5, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक। अगला कह रहा है कि 15 18 और 24 का लसा है। बताओ लसा क्या होगा, 15 18 और 24 का लसा निकालेंगे ना। अब लसा निकालने का हम बताएं, चल देख ले कदा। उनका दे 15 18 और 24 इसका लसा, तो कुछ जगह लिख देते हैं, काटते जाते हैं। अरे 3 में पढ़े हो, कितना जाएगा, 3 5 15, 3 6 18,
और 3 आठे 24। फिर बताओ 3 से काटेंगे, जो नहीं कटेगा उतार देंगे, जो कट जाएगा। ठीक है, कट गया। ही कितना जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 2 से काट देंगे, 5 1 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 से काट देंगे तो कट जाएगा, लेकिन फिर 5 है तो 5 कट जाएगा। बताओ 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 3 9, 9 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणे 9, 9 चौको 36, 360। 360 कौन सा ऑप्शन सही? ये वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ से कर लेना, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? बताओ, इसमें अपरिमेय संख्या बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतम तुम लोग इसका आंसर गलत दोगे। देख लो, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? बताओ, कोई ये दे देगा आंसर धड़ाक से, कोई ये देगा धड़ाक से, लेकिन इन दोनों में कोई नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, नोट करके रख लो। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जीरो परिमेय संख्या होती है। जीरो कैसी संख्या है? जीरो परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय। और कड़ी में कोई ऐसी संख्या आ जा रही है जो पूर्ण वर्ग न हो, जैसे कि 3। 3 का कोई वर्ग आता है नहीं, लेकिन अगर जो 4 कर दिए तो यह परिमेय है। अगर जो कड़ी में 4 है तो इसका तो पूर्ण वर्ग है, इसका 2 आ जाता है, या यह क्या है? परिमेय है, लेकिन यह अपरिमेय है। जिसका पूर्ण वर्ग बाहर नहीं आ पाएगा वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। यह भी अपरिमेय। तो बताओ, इसमें कौन अपरिमेय? पाई अपरिमेय, ये तो परिमेय होता है, यह भी परिमेय होता है, क्योंकि इसका 4 आ जाएगा। यह भी परिमेय, हमें पता ही है कि कोई भिन्न है तो परिमेय है। चलो आगे देखो, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय होता है, कड़ी में 3 अपरिमेय होता है, ये परिमेय है। ये बताया ना परिमेय होता है, और ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या ये कैसे है? दशमलव वाली। तो दशमलव वाली समझो कि कौन संख्या दशमलव में होगी तो परिमेय होगी, या कौन अपरिमेय होगी। अगर जो कोई संख्या दशमलव के एक निश्चित स्थान तक जाके खत्म हो जा रही है, जैसे ये खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ने का मतलब कि डाट डाट अगर जो लगा होगा तो ये आगे तक अभी बढ़ रहा है, अनंत तक जाएगा, लेकिन ये खत्म है, डाट उट नहीं है, तो ये कौन सी संख्या रहेगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन अगर जो कोई संख्या है जो डाट डाट के रूप में आगे की ओर बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ तक कितना हो गया, फिर केवल 2 2 रिपीट हो रहा है, 2 2 ही अब आएगा अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक केवल 2 2 ही आएगा, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, तो ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है। अगर जो हम कर दिए 0.03030303 डाट डाट, बताओ 0.30303 बार बार रिपीट हो जा रहा है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। मतलब कोई संख्या रिपीटेशन में अनंत तक जाएगी तो यह परिमेय संख्या होती है, लेकिन कोई संख्या रिपीट ना हो लेकिन अनंत तक जा रही हो तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे हम कर दिए 1.02000000002, बताओ इनफाइनाइट तक जा रही है। ध्यान से देखो, यहाँ 0 2 है, फिर 0 2 आना चाहिए, लेकिन 0 2 नहीं आया। फिर 0 2 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मतलब एक संख्या हमें दिखाई दे रहा है कि 0 2 0 2 0 2 0 2 आ रहा है, लेकिन बीच में 0 बढ़ते जा रहे हैं सब, तो यहाँ हम कहेंगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी संख्या जाए जिसमें रिपीटेशन ना हो लेकिन अनंत तक जाए, कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अतः हम ढूंढेंगे इसमें कौन परिमेय कौन अपरिमेय। बताओ, यहाँ 3 3 रिपीटेशन है, अतः ये परिमेय होगा। यहाँ 0 2 0 2 0 2 ये भी रिपीटेशन है, ये भी परिमेय है। 6 0 3, अच्छा ये तो अनंत तक जा ही नहीं रहा है, सीधे सी बात है, परिमेय होगा। लेकिन यहाँ देखो 0 1 0 0 1 0 0 1, वाह क्या बात है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ अंक क्या हो रहा है? रिपीटेशन नहीं हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, अतः वह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यदि दो संख्याओं का मौसा 4 है और लसा 48 हो, तो उनमें एक संख्या 12 दूसरे संख्या ज्ञात करो। दो संख्या दिया गया है, एक 12 है और एक निपता है, उसको पता करना है। अब उन दोनों का लसा 48 है और मौसा 4 है, तो बताओ निपता वाली संख्या क्या होगा? मतलब जो संख्या नहीं है वो संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं, एक सूत्र होता है, उसको ध्यान में रख लो। दो संख्या अगर जो दी गई है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या x है एक संख्या y है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा और मौसा के गुणनफल के। लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा का गुणनफल कर देंगे, और फिर x और y मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा लगा देंगे तो दोनों बराबर होता है। अतः हम मान लेते हैं कि वो अंतिम वाली संख्या क्या होगी? x होगी, जो नहीं मिली है। y की संख्या दिया ही है, कितना दिया गया है? 12 लिखिए।
अब बताओ लसक 48 अमसक 4। अब 12 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 48 गुणे 4 बटे में 12। 12 गुना 24 बटे 36 बटे 48 4 4 चौको 16। यक्स का मान क्या आ गया 16। बताओ दूसरे की संख्या क्या हो जाएगी ऑप्शन में देखो 16 कहाँ गया है ये 16। समझ गए। ये सूत्र लिख लेना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसक गुणे मसक। आज के लिए इतना ही, पहला चैप्टर खत्म। अब अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे बहुविकल्पी के।